पहली शंका तो किसान भाइयों की ये दूर हो गई कि कटाई ऊंचे से करेगी, कभी भूसा भी काट देगा। बिल्कुल ऊंचे से नहीं करेगी। अपना है 265 का 33 HP। कितनी खपत डीजल की कर लेता है? जैसे पिछले साल आपने खरीदा, लगभग पिछले साल कितने बीघे की कटाई आपने करी इसके साथ? अगर बात कर लूँ सीजन की, पिछले साल आपने सीजन लगाया, एक सीजन ये चल रहा है, ये तो एंड में ही चल रहा है सीजन। कितनी कमाई इसके साथ में की? मशीन आपने पिछले साल खरीदी, लगभग कितनी कीमत आपने खर्च की इसके ऊपर? दोस्तों नमस्कार, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपको लाइव दिखा रहा हूं मैं, गेहूं का खेत आपके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन समस्या कहां है? समस्या है लेबर की। अगर इसकी कटाई हम कराएं तो लेबर आज के टाइम में मिलती नहीं है, और लेबर से कटाई भी अगर हम करा लें तो क्या होगा कि वो 50 से 40 किलो गेहूँ लेते हैं पर बीघे की, जिसकी वजह से अगर हम खेत मालिक है तो हमें औसत नहीं आएगा उससे कटवाने में। दूसरा, अगर हम चाहते हैं भाड़ा कमाना, यानी कि दूसरे की गेहूँ भी काट लें, अपनी भी काटते समय से, तो वो संभव होगा एक अच्छी कंपनी के रीपर बाइंडर के साथ में। तो आज आपको लाइव डेमो मैं दिखाऊंगा वीडियो में किस तरीके से रीपर बाइंडर काम कर रहा है। रीपर बाइंडर से ही ये गेहूँ यहाँ कट रहा है दोस्तों, ये देख लो, ये इस तरीके का बंडल है, और देखो कितनी सफाई के साथ में कटाई इसने कर रखी है। अगर आप देख पा रहे हो, बिल्कुल सफाई के साथ में, और नीचे मिला करके जैसे लेबर कटाई करती है वैसे कटाई हो रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप देख पा रहे हो तो खेत में गन्ना बोया हुआ है, ये देख लो, गन्ना भी इसके अंदर लगा हुआ है। तो गन्ने की मेड़ है, मेड़ के ऊपर से जितनी ऊंचाई है लेबर की तरह उतनी ऊंचाई लेकर के ये रीपर बाइंडर चल रहा है। तो इस तरीके से पूरी कटाई हो रखी है दोस्तों। ये लाइव आपको काम भी दिखाऊंगा वीडियो में। और किसान भाई के साथ सबसे पहले आपका परिचय मैं कराता हूँ जो रीपर बाइंडर चला रहे हैं, किस कंपनी का रीपर बाइंडर है, कौन से ट्रैक्टर के ऊपर चला रहे हैं, चलने के अंदर किस तरीके का है, दूसरा इसके साथ में फ़ायदा क्या कुछ मिला, और इसके साथ में कमाई क्या कुछ की, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और क्या हाल चाल है भाई जी? बढ़िया, ठीक ठाक हो? बढ़िया। सामने से जो आपको मेरे किसान भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय अपना करा दो, अपना नाम पता वगैरह बता दो। जी, मोहम्मद यादव, गुड़गांव मुस्तकिल फ्रॉम गुड़गांव बरेली, जिला बरेली का रहने वाला हूँ। भाई जी, अगर मैं मशीन की बात कर लूँ, मशीन से पहले बात मैं ट्रैक्टर की कर लेता हूँ। ट्रैक्टर कौन सा है अपना? ये ट्रैक्टर अपना ये महिंद्रा 265 33 HP में। 33 HP का ट्रैक्टर आपने कब खरीदा था? कितना समय हो गया? ट्रैक्टर खरीदा था ये 2022 में। 2022 में नया ही खरीदा था? नया खरीदा था बिल्कुल। ट्रैक्टर भी अपना पावर स्टीयरिंग है। मशीन की मैं बात कर लेता हूँ, जैसे गेहूं की कटाई चल रही है, समस्या सबसे ज़्यादा आज के टाइम में आ रही है लेबर की। लेबर भारत के किसी भी कोने की अगर मैं बात कर लूँ तो आज के टाइम में नहीं मिल पाती है। या मैं बात कर लूँ युवाओं की, तो युवा नहीं चाहते कि हम कटाई करें, पढ़ने के शौकीन हैं या पढ़ना चाहते हैं या कुछ और व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन खेती से हट रहे हैं, बच रहे हैं वो। तो वहाँ पर समस्या है कटाई की। तो कटाई आपने जो ये चयन किया मशीन का, किस कंपनी का बाइंडर आपने ले रखा है? हमने लिया है ये IPL रीपर बाइंडर। IPL वालों का रीपर बाइंडर आपने लिया है, बिल्कुल। जैसे IPL का रीपर बाइंडर आपने जब ये चयन किया, जब हम कोई भी मार्केट में सामान लेने जाते हैं, पहले रिसर्च हम करते हैं, यानी कि बहुत सारी कंपनियों की हम देखते हैं, तब एक फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इस कंपनी का ज़्यादा अच्छा है, ये ले लिया जाए। तो आपने भी ऐसा ही किया था? और भी रीपर बाइंडर देखे थे? हमने जी कोई नहीं देखा। कोई नहीं देखा? हाँ, सीधा हमारा यहाँ से संपर्क था जी, वहीं से उठा लिया हमने। सीधा आपने IPL का ही रीपर बाइंडर चुना? हाँ, हमने ये चलते हुए देखा। खरीदने के बाद ऐसा तो नहीं लगा कि यार कहीं गलत जगह पैसा डाल दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, संतुष्टि मिली? संतुष्टि। अच्छा, एक और चीज़ आप मुझे बताओ, जैसे जब हम कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उससे पहले कंपनियां बड़े बड़े दावे करती हैं, हमारी मशीन ऐसे चलेगी, हमारी मशीन वो करेगी, इतना काम हमारी मशीन कर देगी। तो क्या जो दावे किए गए उन दावों के ऊपर मशीन खरी उतरी? बिल्कुल खरी उतरी। वैसे तो मशीन जी, कोई दिक्कत नहीं मशीन में जी, अगर खेत सही हो तो बिल्कुल खेत के ऊपर काटती है। बिल्कुल। कटाई की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग कटाई कितने ऊंचे से करती है? मैंने दर्शक भाइयों को शुरुआत में भी दिखाया, खेत कटाई गन्ने का है ये। अगर हम प्लेन खेत की बात कर लें तो लेबर की तुलना में लेबर की तरह ही कटाई करती है, उससे ऊंची कटाई करती है? बिल्कुल लेबर की तरह कटाई करेगी। अगर खेत में नख नहीं है, खेत कंप्यूटर लेवल है, तो बिल्कुल 2 उंगल ऊंचे से काटेगी बस, जैसे लेबर काटती है। जैसे लेबर काटती है। और तो बिल्कुल एक दाना नहीं बखेरेगी। पहली शंका तो किसान भाइयों की ये दूर हो गई कि कटाई ऊंचे से करेगी, कभी भूसा भी काट बिल्कुल ऊंचे से नहीं करेगी, बिल्कुल नीचे हाँ, से इतने से हम कितनी तुम मुश्किल निकाल लोगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल नीचे से कटाई बिल्कुल नीचे से। अब मैं भाई जी बात कर लेता हूँ कटाई की। घंटा भर में कितनी कटाई ये कर देती है? अगर एक अच्छे खेत की बात कर ले और एक बिल्कुल बेकार खेत, जैसे ये ढहा हुआ खेत है या लाख हल्का है इसका, इस खेत की बात कर ले, तो दोनों में कितना अंतर आएगा? कितने कितने बीघा? लगभग इसको भी ये 1 घंटे में 3-4 बीघा काट देगी, गिरे हुए खेत को भी। गिरे हुए खेत जी, अगर सही होगा, खेत सही चल रही मशीन, तो 5-6 बीघा आराम से 5-6 बीघा आराम से काट देगी। घंटा भर में अगर मैं बात कर लूँ डीजल खपत की, अपना है 265 का 33 HP, कितनी खपत डीजल की कर लेता है? लगभग ये तो कर लेता है। वैसे तो दिन भर की हमने नापी इसकी जी, 1000 रुपये का 1500 का डालते हैं इसमें जी, 20-25 बीघा कटाई करता है पूरे दिन में। 1000-1500 रुपये का डलता है, 20 से 25 बीघे कटाई निकाल देता है। निकाल देता है आराम से। कितने घंटे लगभग आप चला लेते हो ट्रैक्टर? लगभग ऐसे सुबह 8 बजे से चलाते हैं, शाम 7 बजे तक।
शाम 7 बजे तक, यानी कि 10-12 घंटे मिनिमम चल जाता है। चल जाता है। बिल्कुल। भाई जी रीपर बाइंडर खरीदे हुए टाइम कितना हो गया? ये पिछले साल लिया था। पिछले साल लिया था। जैसे पिछले साल आपने खरीदा, लगभग पिछले साल कितने बीघे की कटाई आपने करी इसके साथ? हमने लगभग इससे 400-450 बीघे कटाई कर दी। 400-450 बीघे। अपने यहाँ बीघे की अगर मैं बात कर लूँ कटाई की, तो बीघे का किस तरीके से चलाते हो आप? बीघे का कितने रुपए का रहता है? 500 रुपये बीघा। 500 रुपये बीघा। अगर बात कर लूँ सीज़न की, पिछले साल आपने सीज़न लगाया, एक सीज़न ये चल रहा है, ये तो एंड में ही चल रहा है सीज़न। कितनी कमाई इसके साथ में की? क्योंकि किसान भाई आपको लाइव वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं अभी तक। बिल्कुल। मैं पिछले साल की बात पहले कर लेता हूँ आपसे। पिछले साल की इसकी लगभग इसमें 20-25 हज़ार का डीजल काट लो जी, ठीक, और 20-25 हज़ार का ये धागा काट लो। बिल्कुल। उसके बाद जो निखर्चा हुआ उसको 1.5 लाख रुपए। बिल्कुल। खर्चा आपने 1.5 लाख 1.5 लाख बिल्कुल, क्योंकि ये मशीन लेट आई थी, बिल्कुल इस वजह से। बिल्कुल। मशीन आपने पिछले साल खरीदी, लगभग कितनी कीमत आपने खर्च की इसके ऊपर? ये 1,90,000 रुपये की पड़ी है। 1,90,000 की आपको पड़ी। सीज़न में फ्री हो गई थी आपकी पिछले साल? हाँ फ्री हो गई थी, खर्चा काटने के बाद नहीं रही थी, नहीं होगी। अच्छा। अगर हम खर्चा ना काटें तो तो खर्च तो फ्री हो गई थी। तो फ्री हुई, इस बार इस वजह से नहीं हुई। बिल्कुल। अगर ये 5-6 दिन पहले आ जाती तो वही 40-50 हज़ार रुपये और कमा देती, तो बिल्कुल फ्री हो जाती। जैसे कि सीज़न छोटा होता है, सीज़न कितने दिन का अपने यहाँ मैक्सिमम कितने दिन का रहता है सीज़न? यहाँ 20-25 दिन, 20 दिन बस, 20 दिन के आसपास का। अगर मान लें इस सीज़न की हम बात कर लें, जैसे सीज़न का एंड ही चल रहा है, इस सीज़न की बात कर लें, इस साल लगभग कितना मुनाफा आपने इसके साथ कमा लिया? इस साल भी 1.5 लाख तो कमा दिया अब तक। 1.5 लाख की अब तक कर दी, यानी कि इस साल रीपर बाइंडर से ज़्यादा कीमत हम कमा लेंगे। कमा लेंगे इस साल भी। बिल्कुल। और अभी 50,000 रुपये अभी और कमा लेंगे लोग। बिल्कुल। 4-5 दिन का भी सीजन बचा हुआ है। बचा हुआ है, देखो सामने काफ़ी गेम। बिल्कुल। भाई जी अब मैं अगर बात कर लूँ फाइनल निष्कर्ष की, जैसा आपको मेरे लाखों किसान भाई देख रहे हैं, तो क्या आपके अपने अनुभव से, जैसा आपने पिछले साल भी रीपर बाइंडर चलाया, इस साल भी आपने चलाया, पूरा अनुभव आपको इसका हो गया होगा, तो आपके अपने अनुभव से क्या किसान भाई अगर रीपर बाइंडर का चयन करना चाहे, लेबर की समस्या है, 4 पैसे भी वो इसके साथ कमाना चाहता है, तो क्या IPL की तरफ जा सकता है? जी बिल्कुल निडर आप ये मशीन ले लो जी, कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल हम चला रहे हैं, हमें पता है जी। अब मेंटेनेंस की बात कर लेता हूँ मैं। बिल्कुल, आप भी एक किसान हो, मैं भी देखो एक किसान का बेटा हूँ। पिछले साल भी आपने चलाया, इस साल भी आप चला रहे हो। मेंटेनेंस किस तरीके का है मशीन का? ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस हो या कोई ब्रेक डाउन वाली दिक्कत सीजन के बीच में आई हो आपको? कोई दिक्कत नहीं है, बस इस पर आप समय पे इस पर ग्रीस करते रहो जी, हर 4-5 बीघे कटाई के बाद, और बाकी इस पर तेल लगाते रहो, बस कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेंटेनेंस कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जैसे हम भी 4-5 घंटे चलाने के बाद एक रेस्ट लेते हैं, एक नैप लेते हैं, उस तरीके से ही इसको भी एक नैप दिला दो, बीच में इसकी ग्रीसिंग वगैरह कर दो और ये चलती जाएगी। बस बिल्कुल, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई नहीं। अगर लोड की मैं बात कर लूँ, जैसा अपना ट्रैक्टर बिल्कुल ही कम HP का है, 33-35 HP के आसपास का ट्रैक्टर है अपना, तो ट्रैक्टर के ऊपर लोड कैसा रहता है मशीन का? बहुत ज़्यादा लोड तो बिल्कुल लोड नहीं रहता, हल्की सी 10-12 की RPM पे चलाते हैं हम, यानी कि 1000-1200 RPM पे चलता रहता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती, दूसरे किलो में चलाते हैं, दूसरे किलो में आराम से कटेगा जी। अच्छा भाई जी, एक और चीज़ मुझे बताओ, जैसे IPL कंपनी की मैं बात कर लूँ, चौधरी साहब इसके जो है कंपनी के ओनर हैं, उनका व्यवहार आपको कैसा लगा? मशीन खरीदने के पहले और मशीन खरीदने के बाद में व्यवहार में कुछ चेंज लगा आपको? कोई चेंज नहीं लगा, हम तो उन्हें आधी रात भी फ़ोन करते हैं, वो बता देते हैं जी, आपकी सुनवाई पूरी की जाती है, यानी कि बंदे आपको जेन्युइन लगे। भाई जी अब अगर मैं आपके अनुभव से निष्कर्ष की एक बात कर लूँ, एक नया किसान है मेरा, वो चाहता है कि 4 पैसे कमा लूँ और अपना भी काम समय से कर लूँ, तो क्या आपके अपने अनुभव से वो IPL के रीपर बाइंडर की तरफ जाए या किसी अन्य कंपनी का रीपर बाइंडर ले? हमारी समस्या तो IPL की तरफ जाए, IPL की तरफ जाए, क्योंकि इनकी सर्विस बहुत बढ़िया है जी। अगर आपने किसी भी समय फ़ोन कर दिया हमें ये दिक्कत है जी, तो मिस्त्री आ जाएंगे ना, तो वीडियो कॉल पे बता देंगे, बिल्कुल ये दिक्कत है, यानी कि पूरी सुनवाई की जाती है ऑन फील्ड बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड, किसी तरीके की कोई दिक्कत आपको नज़र नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अगर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे अपना ट्रैक्टर भी छोटा ही ट्रैक्टर है, बड़ा ट्रैक्टर नहीं है, इसके ऊपर कोई फिटिंग में चलाते टाइम उस तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं लगती कि ट्रैक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, उस तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं लगी? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पावर स्टीयरिंग है जी, तो आराम से चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, यानी कि अगर सादा स्टीयरिंग ट्रैक्टर है किसान का तो वहाँ पर थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन अगर पावर स्टीयरिंग है तो ज़्यादा बेस्ट है, तो बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे, सारी चीज़ें आपको बताएं कि रीपर माइंडर का काम किस तरीके का है, घंटा भर में काम कितना कर देता है, डीजल खपत किस तरीके की रहती है, और दूसरी चीज़ कटाई कितने ऊपर या कितने नीचे से करता है। लाइव आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देख भी लिया कि किस तरीके से कटाई करता है, बंधाई किस तरीके से करता है। इसकी सर्विसिंग के बारे में मैंने जानने की कोशिश की। मेरा मकसद ये है दोस्तों, सीज़न चल रहा है, आपको जेन्युइनिटी दिखाई जाए कि किस कंपनी के अंदर कितना वाकई में दम है। और जेन्युइनिटी तब निकल करके आती है जब किसान भाई सामने हो और किसान भाई अपना जो अनुभव है वो आप लोगों तक साझा करें, तब आपके भी समझ में अच्छे से आता है कि यार वाकई में मशीन उस तरीके से काम करती है जिस तरीके से कंपनी कहती है। तो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने थी आज की वीडियो में। वीडियो कैसी लगी है राय साझा जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।